गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट नीट टॉपिक है। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जस्ट जिसको भी ये अगर अगर पुराने लेक्चर देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है और उसको ये भली बात समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। Now in photosynthesis we know that there is formation of organic material, और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल तो हमें पता ही है कहां से बनता है, वो बनता है इनऑर्गेनिक मैटर से। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S और फ्री हाइड्रोजन और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। सो यहां पर क्या है, विदाउट ऑक्सीडेशन, यहां पर किसी तरह की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, क्योंकि यहां पर हम सनलाइट का यूज करते हैं, पिगमेंट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर कीमोसिंथेसिस की बात की जाए तो यहां पर क्या है, याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल विद ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि उसी ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर। दूसरी चीज हम ये पढ़ चुके हैं, फोटो का मतलब नेचुरली यहां पर जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, सोलर रेडिएशन से। सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सोलर रेडिएशन से एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज ये है कि होता कब है, ऑकर्स, इसी के साथ ले लेते हैं पॉइंट, ऑकर्स ड्यूरिंग डे लाइट। फोटोसिंथेसिस कब होती है या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन के वक्त ही होती है, लाइट चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कीमोसिंथेसिस की, तो कीमोसिंथेसिस में नो सोलर रेडिएशन आर रिक्वायर्ड, यानी सनलाइट तो चाहिए ही नहीं है, नो सोलर रेडिएशन इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, यहां ये अगर सोलर रेडिएशन नहीं चाहिए तो कब होगी, ये दिन और रात चलती रहेगी, इसे कभी रुकने का मौका नहीं मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सो ऑकर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ऑकर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। चलिए लिख लेते हैं एक बार, नाइट। क्लियर। तीसरी चीज यहां क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट आ जाता है कि यहां पर पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर हम यहां बात करें तो पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगी तो पिगमेंट्स तो चाहिए, क्लोरोफिल ए बी सी डी। और अगर हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल चाहिए। लेकिन यहाँ पर कीमोसिंथेसिस में वी नो ऑक्सीडेशन से होता है, सो नो पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। चौथी चीज यहां क्या है, जो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, ये एक रैपिड प्रोसेस है। रैपिड प्रोसेस क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जब एनर्जी का इनपुट ज्यादा है तो रैपिड प्रोसेस होगा और वहां पर जो मटेरियल बनेंगे वो भी जल्दी बनेंगे। लेकिन यहां पर अगर इनपुट ऑफ एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा वो स्लोली बनेगा, तो इट्स ए स्लो प्रोसेस, इट्स ए स्लो प्रोसेस। पांचवी चीज यहां क्या आ जाती है कि अगर इट ऑकर्स इन, कहां कहां होता है, जैसे बैक्टीरिया में होती है क्योंकि नाम ही है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्लेर एल्गी में। क्लियर है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, यहां क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन यहां कीमोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन बैक्टीरिया, ओनली इन बैक्टीरिया। तो क्लियर रखिए बात। और लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां क्या है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इट इज एन ऑक्सीजेनिक, यानी नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन बैक्टीरिया, एन ऑक्सीजेनिक इन बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजेनिक इन अदर्स, यानी साइनोबैक्टीरिया एंड अदर यूकैरियोट्स, इन दोनों की बात करें। और दूसरी चीज यहां क्या आ जाती है, इट इज ऑलवेज एन ऑक्सीजेनिक,
anoxygenic and occurs in बैक्टीरिया ओनली, यानी कीमोसिंथेसिस सिर्फ बैक्टीरिया में अगर होती है तो ये एनऑक्सीजेनिक है। क्लियर मेरी बात? तो ये जो पॉइंट है, अगर इसकी बात करें तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी तक पढ़ा है ये उसकी सभी की समरी है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।